कर्नाटका गुलबर्गा शहर के यूनाइटेड हॉस्पिटल पहुंचकर उमर खान और उनके साथियों ने ज़ेरे इलाज यास्मीन की अयादत की। इन लोगों ने यास्मीन के एक्सीडेंट होने के बाद रिंग रोड पर यास्मीन के लिए इंसाफ और कंपनसेशन के लिए आवाज़ उठाई थी। उस वक्त सैकड़ों अफराद ने रिंग रोड पहुंचकर एहतजाज किया था और रास्ता जाम किया था, जिसमें मौजूदा कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर्स और साबिका कॉरपोरेटर मौजूद थे। गुलबर्गा साउथ एमएलए अलम प्रभु पाटिल ने भी मौके पर पहुंचकर आवाम से अपील की थी। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे से सवाल किया कि हक के लिए आवाज़ उठाना क्या जुर्म है? कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है, फिर ये सब क्यों हो रहा है? मगर अचानक पुलिस ने उमर खान और उनके साथियों को पुलिस स्टेशन ले जाकर रात में सेल्फ बॉन्ड पर रिहा किया और बाद में 4 लोगों के ऊपर और नामालूम 60 अफराद के ऊपर FIR दर्ज की जाती है, जिसमें एक खातून भी शामिल है। उमर खान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए दबे हुए लफ्ज़ों में मौजूदा पार्टी के लीडर्स के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हुए कहा कि क्या किसी मज़लूम के हक़ में आवाज़ बुलंद करना जुर्म है? उमर खान ने इस सब के पीछे शक जाहिर करते हुए मौजूदा सरकार के लीडर्स को मौरीद इल्ज़ाम ठहराया। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यूनाइटेड हॉस्पिटल आए हम लोग यहाँ पर। वो यास्मीन पेशेंट जिसका एक्सीडेंट शाहजलानी क्रॉस पर हुआ था 2 दिन पहले, वो बच्ची को एक पाँव काटे हैं और हम देख कर आए हॉस्पिटल में जाकर, और बच्ची बहुत सीरियस कंडीशन में है। तो एक्सीडेंट होने के बाद हम लोग एहतजाज किए थे वहाँ पर। एहतजाज ये बोलकर किए थे कि बच्ची का कंपनसेशन रिलीज़ करो, और वो सर्विस रोड पर जो अनयूजफुल यानी कि जिसका कोई काम नहीं, वो ट्रक्स आकर वहाँ पर ठहरे थे, उसको क्लियर करो। वहाँ पे ट्रैफिक का पूरा इंतज़ाम करो, वहाँ पे रोड का क्लियरेंस करके दो। हम ये सब चीज़ पे बात कर रहे थे। बात करने के बाद ये हुआ कि वहाँ पर MLA साहब आए। वहाँ पर MLA साहब आने के बाद उन्होंने भी आश्वासन दिए कि नेक्स्ट दिन 10 बजे DC मैडम के पास मीटिंग करेंगे बोलकर बोले। वो मीटिंग भी नहीं हुई, 10 भी नहीं बजे। उसके बाद फिर ये हुआ कि 9:30-10 बजे मेरे को डिटेन करके पुलिस स्टेशन में बैठाए, वहाँ पे स्टेशन बेल दिए। उसके बाद FIR करे। FIR में A1 मैं हूँ उमर खान, A2 हारून खतीब, A3 आमिना पटेल, A4 सैयद जाफ़र, हम प्लस 60 अदर्स है। अब हम ये पूछ रहे हैं कि इसमें पूरे कांग्रेस के कई कॉरपोरेटर्स थे, एक्स कॉरपोरेटर्स थे, कई जो सो कॉल्ड इंस्टाग्राम के जो सोशल वर्कर्स थे, वो सब जने थे वहाँ पर। ये पार्शलिटी किस लिए हुई, किसके बोलने पर हुई? हमको पता है पुलिस वालों को हम बहुत साथ दिए, पुलिस वाले हमारे को साथ दे रहे थे। उसके बाद किसने प्रेशर किया, किसके प्रेशर की वजह से FIR हुआ, हमको पता नहीं चल रहा। हम ये सवाल प्रियंकर के साहब से पूछ रहे, ये डेमोक्रेसी में हम एहतजाज नहीं कर सकते क्या? प्रियंकर के सर, हम एहतजाज नहीं करना चाहिए, हमारे हुकूक के लिए नहीं बात करना चाहिए। अगर हम हमारे हुकूक के लिए नहीं बात करना है तो हम किस लिए जिंदा हैं यहाँ पर? हमारे हुकूक के लिए बात कर रहे हैं तो हमको केसेस डाल के डरा रहे, हमको डरा कर ये बोल रहे तुम MLAs के खिलाफ बात कर रहे हो तुम। अरे MLAs के खिलाफ बात करने हमको कोई शौक है? कोई शौक है हमको बात करने के लिए? अरे कोई काम नहीं हो रहा तो हम काम करने के लिए MLA को नहीं बात करें तो किसको बात करना सर? किसको बात करना? आप डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं, आपको रिप्रेजेंटेशन हम दे रहे, हर चीज़ की बात आ रही, मीडिया में दे रहे, हर जगह पे दे रहे। जब हम किसी पब्लिक के काम करने के लिए, पब्लिक की भलाई के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पे FIR हो रहा। करिए, नो प्रॉब्लम, FIR ऐसे बहुत करिए। मैं मिसबा चौक पे मेरा आधार कार्ड लगा देता हूँ बड़ा बैनर में, जितने FIR करना है करिए। और ये उसी बात पे एक अल्फाज बोलता हूँ, किसे देते हो मौत की धमकियाँ, मैं कहाँ जिंदा हूँ जो मौत से डर जाऊँ। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ सबको। और कंपनसेशन क्या दिया अभी ये उसके ऊपर वजाहत देता हूँ। हमारे MLA मैडम कनीज फातिमा जी, उन्होंने 20,000 रुपये दिए। कृष्णा रेड्डी साहब जो JDS के लीडर है, उन्होंने जो है कॉर्पोरेट दिए, उन्होंने 50,000 रुपये दिए। साउथ MLA अलम प्रभु पाटिल साहब 1 रुपये भी नहीं दिया अभी तक। क्या साहब इतने सब बात करके गए आप? मैं कंपनसेशन की बात करता हूँ, वो करता हूँ, 1 रुपये भी नहीं दिया सब। बच्ची का एक पाँव कट गया, फ्यूचर टोटली खराब हो गया बच्ची का। फैमिली मेम्बर्स टोटली वीक है, फाइनेंशियली वीक है। इस चीज़ के ऊपर तुम क्या एक्शन ले रहे हो? उसके ऊपर क्या एक्टिविटी है?
और जो बच्चों अदर 60s के ऊपर डाले, 60 मेंबर्स के ऊपर डाले। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कमिश्नर ऑफ पुलिस से, इसमें वीडियो में जो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेटर्स और बड़े बड़े कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनका नाम डालो, उसमें आप उनका नाम डालो। जब उन्होंने आप यहाँ पे कमिश्नर को और ट्रैफिक वालों को जब उन्होंने कंप्लेंट्स नहीं दे रहे, यहाँ के ट्रैफिक के इश्यूज के लिए नहीं दे रहे, तो उनको भी केस में इन्वॉल्व करो। जब तुम कौम की भलाई के लिए वोट लेकर कॉर्पोरेटर और बड़े बड़े लीडर बन रहे, तो तुम्हारा काम है कौम के लिए एफआईआर भी लेना है, कौम के लिए जेल भी जाने के लिए तैयार रहना। और उस चीज़ के लिए मैं और मेरी पूरी टीम रेडी है उस चीज़ के लिए, जान गई परवाह नहीं, हम रेडी है उस चीज़ के लिए करने के लिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे, क्राउड फंडिंग करिए। वो जो स्कैनर डाले थे वो स्कैनर्स हम फिर भी आपको डाल रहे हैं, उस पर क्राउड फंडिंग करिए। ये बच्ची के फैमिली मेंबर्स टोटली वीक है, फैमिली मेंबर्स, उनको फाइनेंशियली मदद करिए। उस चीज़ पे एक दो अल्फाज दो बात कहना चाह रहा हूँ मैं, जो पॉलिटिकली एजेंडा क्रिएट करके हमको जो केस डाल के फंसाए बोलकर बोल रहे हैं लोग, करने की वजह क्या है? ये पॉलिटिकली इशू क्रिएट करके जो दबाव डाल के जो केस कराने लगा है डिपार्टमेंट के थ्रू, नो इशू, हमको कोई गम नहीं है। ऐसे कितने एफआईआर करते आप करिए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक वार्ड का इतने इशू करने की वजह से तुमको इतनी तकलीफ हुई, अगर दूसरे वार्ड्स में मैं अगर जाकर कुछ करा तो आपको क्या होगा सर? क्यों ऐसा कर रहे हैं प्रियंकर के सर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इफ वी आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, इनलीगल, अनलॉफुल कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, आप हमको शूट करो। मैं खुला चैलेंज जरूर, शूट करो मेरे को आप। हम किसी की भलाई के लिए आवाम की मसले उठाने के बाद हमको एफआईआर का नतीजा देते, हमको एक लव लेटर देते, एफआईआर देकर लव लेटर देते आप हमको एफआईआर देके। क्या सर डेमोक्रेसी है ये दूसरा यूपी, दूसरा बिहार वगैरह नहीं है ना सर, ये गुलबर्गा शहर है कर्नाटक में जिसमें कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस में हमको ऐसा कर रहे तो सर दूसरे स्टेट्स में दूसरे जगह पे क्या क्या कर रहे हैं? एफआईआर में ये है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज करे बोलकर बोल रहे हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज का वजह बताओ मेरे को, क्या हुआ? पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, रोड डैमेज करे, कोई स्ट्रीट लाइट्स डैमेज करे, क्या डैमेज करे? हम मॉब क्रिएट करे बोले, मॉब हम क्रिएट नहीं करे सर। 1000 के ऊपर पब्लिक जमा हुई थी, आप क्या मेंशन करें एफआईआर में? 50 to 60 बोल के मेंशन करें, 1000 के ऊपर पब्लिक जमा थी। ये पूरे मीडिया वाले बताएंगे आपको वीडियो, इसमें 1000 से ज्यादा पब्लिक थी। वो सब किसी काम धाम छोड़ के किस लिए है? यहाँ पे मसला था, ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे थे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आकर ये चीज़ के ऊपर एक्टिविटी कर रहे थे सब जने। एक लास्ट दो अल्फाज कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। कौम के मुनाफिक और गद्दार जो कौम को नहीं छोड़ रहे गद्दारी से, कौम के मुनाफिक कौम को नहीं छोड़ रहे गद्दारी से, तुम क्या इन पे भरोसा करते हो? तुम डूब जाओगे। तुम क्या इन पे भरोसा करते हो? तुम डूब जाओगे, क्योंकि गद्दारी नवाबों की हुकूमत छीन लेती है। ये याद रखो। जो नीचे के लीडर्स की बात सुनकर हमको अटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यही अल्फाज कह रहा हूँ मैं, गद्दारी नवाबों की सीट छीन लेती कहते। तो यहाँ के आप समझ जाइए, बेहतर है। मैं कोई दूसरे अल्फाज नहीं बोलना चाह रहा, मैं बहुत बंद अल्फाज में बात कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ में मैं बहुत बंद अल्फाज में बात कर रहा हूँ। अगर आप ये समझ रहे कि मेरे को एक एफआईआर करके या कोई चीज़ करके मेरे को दबा के खामोश बैठ जाएंगे, इसको डराएंगे, आप मेरे से राउडी शीट खोल तुम बोले राउडी शीट खोलो, नो प्रॉब्लम, मेरे पास भी वकील से, मैं भी फाइट करूंगा। आप मेरे को मारते हैं, मारिए मेरे को शूट आउट करना, आप शूट आउट। अगर मैं ऐसे अल्फाज ऐसे करते रहूंगा ना, शूट आउट करना मेरे को, उससे कम बात ही नहीं करो मेरे साथ। मैं कौम के लिए मेरे से जितना हो सकता है मैं पूरा को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके मैं मसले उठा रहा हूँ। मसले को आप हल करिए, मेरी बात गलत है, मेरे को उस चीज़ के ऊपर बुलाकर आप मेरी गलती बताइए, मैं गलती मानने के लिए तैयार हूँ। मेरे किसी से बैर नहीं है, मेरे किसी के साथ पर्सनल इख्तलाफात नहीं है, ना जायदाद का इख्तलाफात है, ना कोई दूसरा इख्तलाफात है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे डेवलपमेंट होना, हम उस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट क्या है? यूटीडी की बात करें हम, वो चीज़ को मुद्दे को जब हम एमएलए दोनों एमएलए के सामने ऑब्जेक्शन किए थे, वो चीज़ को लेकर इतना टेंशन में आ गए हैं सब लोग, इतना टेंशन में आ गए लोकल पॉलिटिकल लीडर जो लोकल है, छोटे छोटे जो है मेरे सामने से जो नए कारपोरेटर्स बने। मैं 2016 से इस फील्ड में, 2016 में 16 से हूँ इस फील्ड में मैं, मेरे बाद ऐसे ये लोग, मैं नहीं बोलना चाह रहा था, मैं बड़ी बात होती है लेकिन बोलने पे मजबूर करें आप लोग मेरे को। मैं और एक लास्ट बात बोलता हूँ, ये मेरी जिद जो बोल रहे ना सब जने, जिद पकड़े तुम जिद पकड़े, फाइनल बात, जिद की बात उनके लिए है, या तो आबाद या तो बर्बाद, दो में से एक ही। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। ये शाहजिलानी क्रॉस पे जो एक्सीडेंट हुआ था, वो टाइम पर वहाँ पर कम से कम 1000 पब्लिक जमा हुई थी। जमा होने के बाद आलम प्रभु साहब आ गए वहाँ पर। आने के बाद बच्ची के घर वालों के कंपोजिशन के लिए हम लोग बात किए थे। बात करने के बाद वहाँ पर बहुत सारे पब्लिक जमा हुई थी, कांग्रेस के कई सारे लीडर्स थे वहाँ पे।
वो रहने के बाद हम कंपनसेशन की बात करने के बाद इनको तकलीफ हुई इस चीज़ के लिए, और हम 4 जनों का लोगों को बहुत हमसे प्यार है लोगों को, इसलिए क्या है उन्होंने क्या किया, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज किए। ये एक ने ऐसे 1000 एफआईआर करेंगे, हम एफआईआर से डरने वाले नहीं है। और लिहाजा हमने जब एक्सीडेंट हुआ वो टाइम पे वाजिद पटेल सर्कल साहब को मैं खुद एक ने 4 कॉल करने के बाद 5वें कॉल पे आई हूँ। वाजिद पटेल साहब ट्रैफिक के सर्कल को 4 बार लगाए हूँ। इससे पहले मैं कई लेटर दे चुका हूँ उनको, ट्रैफिक वालों को दियो, वाजिद पटेल सर्कल साहब को दियो, पूरे स्टेशन में कमिश्नर साहब को तक लेटर दियो। ये ट्रैफिक यहाँ पे शाजलानी क्रॉस पे एबीसी स्कूल है, ट्रैफिक जाम हो रही, यहाँ पे कई सारी भंडियाँ लग रहे, कई सारे ये हो रहे, बोलने के बाद भी इन्होंने एक्शन नहीं लिया। जब वो टाइम पे एक्सीडेंट होने के बाद ये लोग आके माहौल क्रिएट करके चुप बिला वजह हमारे नाम एफआईआर में ऐड किए। एफआईआर में ऐड करने से कुछ नहीं होता, खाली है आके इंस्टाग्राम के फेसबुक के बड़े लीडर्स हैं, इन्होंने क्या करी, इतना करके चले गए। फिर बाद में इतना होने के बाद हम खुद रात में 2:30 बजे ट्रैफिक 2 पुलिस स्टेशन को जाके, लड़की के घर वाले थे वहाँ पे ठहर के, हम खुद पूरा एफआईआर करा के जब घरों को निकल गए हम। और ये लोगों को हमारे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। इंशाल्लाह देखेंगे आने वाले दिन में, आज इनकी हुकूमत है, आज इन्हों करन दे, अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बताएंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 25 दिसंबर जो कि शाजलानी क्रॉस पे एक्सीडेंट हुआ था, उसके ताल्लुक से हम प्रोटेस्ट करे थे। हमारा कहना यही था कि बच्ची को कंपनसेशन दे, लेकिन शायद वो 1000 लोगों के बीच में से हम 4 ही पसंद आ गए, शायद उनको हमारा शायद नाम ज़्यादा पसंद आया, तो फोर्सफुली हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करे। हम यही पूछना चाह रहे कि डिपार्टमेंट को कि आपको इतना फोर्स कौन करे हमारे ऊपर कंप्लेंट करने के लिए, जो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। हम तो अमन और शांति से वहाँ पे प्रोटेस्ट करे थे, लेकिन कुछ लोग हैं माहौल ख़राब करे, जो भी है और बहुत ज़्यादा। अब 40 लोग पसंद आए तो उसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि हम हक के लिए बात करें ना, हम हक के लिए बात करें और हक और सच के लिए हम इंशाल्लाह हमेशा साथ रहेंगे। हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है और जुल्म के खिलाफ रहेंगे इंशाल्लाह। जितनी भी चाहे हमको फंसाने की कोशिश करो, हम अच्छे के लिए और सच के लिए साथ ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। बस। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है स्टैंडर्ड जिम। गुलबर्गा शहर में पहली मर्तबा तमाम जदीद इक्विपमेंट्स के साथ, तमाम सहूलतों के साथ मौजूद स्टैंडर्ड जिम। स्टैंडर्ड जिम में मेंबरशिप लेकर अपनी सेहत को तंदुरुस्ती अता कीजिए। स्टैंडर्ड जिम में लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग औकात में जिम ट्रेनिंग दी जाती है। बेहतरीन क्वालिफाइड जिम ट्रेनर्स के साथ अपनी सेहत को तंदुरुस्ती में तब्दील कीजिए। आपकी तंदुरुस्ती का खास ख्याल रखते हुए स्टैंडर्ड जिम की खास पेशकश आपके लिए लाए हैं सोना स्टीम बाथ। तफसीली मालूमात के लिए इस एड्रेस पे राब्ता करें। स्टैंडर्ड जिम, अपोजिट कन्नड़ा भवन, स्टेशन मेन रोड, गुलबर्गा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9916978635 7259428212।
SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Birnakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.